अस्सलाम वालेकुम जी। सबसे पहले मैं आप लोगों का बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। जिस तरह कमेंट्स में आप मेरी हौसला अफजाई करते हैं, मेरी रेसिपीज़ को पसंद करते हैं। आज मैं बनाने लगी हूँ चिकन वाइट सॉस पास्ता, और इस दुआ के साथ हम इसको बनाना शुरू करते हैं कि जहाँ रहें हंसते रहें और हंसाते रहें। तो चलें जी, मज़ेदार सी ये वीडियो बनाना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे देखें जी, एक पैकेट के जितना मैंने पास्ता ले लिया है और दूसरी साइड पे मैंने तकरीबन 6 से 7 गिलास पानी बॉयल होने के लिए रख दिया है। इसके साथ ही मैं इसमें डाल दूँगी 1 टीस्पून के करीब नमक और 1 टेबलस्पून इसमें मैंने डाल दिया कुकिंग ऑयल। और अब इसमें मैं डाल दूँगी मैक्रोनी और इसको हम तकरीबन 90% के करीब कुक करेंगे। और यहाँ पे इसके बॉयल होने का मैं वेट करती हूँ और एक दफ़ा हल्का सा इसमें चम्मच हिला लेना है ताकि हमारी मैक्रोनी जो है वो चिपके नहीं। और यहाँ पे देखें जी, मैक्रोनी हमारी बॉयल होगी, पानी मैंने ड्रेन कर लिया है। दूसरी साइड पे मैंने एक कढ़ाई ले ली, उसमें लहसुन अदरक का पेस्ट डाल दिया और 4 टेबलस्पून के करीब इसमें कुकिंग ऑयल डाल दिया। इसको अच्छी तरह हम करेंगे फ्राई। और इसके साथ ही मैंने 1.5 पाव के जितना बोनलेस चिकन ले लिया, जिसे क्यूब्स में काट लिया, ये इसमें चला जाएगा। और इसकी अच्छी सी हम करेंगे भुनाई ताकि चिकन की जो हीक है वो भी ख़त्म हो जाए। और तकरीबन 5 से 7 मिनट के लिए इसको अच्छी तरह मैं भूनूंगी। और यहाँ पे देखिए जी, चिकन को मैंने 5 मिनट के लिए कवर कर दिया है ताकि चिकन हमारी अच्छी तरह गल जाए। और दरमियानी फ्लेम पे मैं इसको गला लूँगी। और यहाँ पे देखें जी, चिकन हमारा अच्छी तरह गल गया है। इसमें मैं डाल दूँगी 1 टीस्पून के करीब काली मिर्च, 1 टीस्पून सुरख मिर्च और 1 टेबलस्पून के करीब नमक। ये सारी चीज़ें डालने के बाद उसको अच्छी तरह मिक्स करना है। कुटी हुई मिर्च 1 टीस्पून इसमें चली जाएगी। और इसके साथ ही सोया सॉस 1 टेबलस्पून, चिली सॉस 1 टेबलस्पून, और इसको हम कर लेंगे अच्छी तरह मिक्स। और यहाँ पे देखें जी, चिकन हमारा तैयार हो गया। इसमें मैं डाल दूँगी बॉयल मैक्रोनी। ये डालने के बाद उसको हम कर लेंगे अच्छी तरह मिक्स। और दूसरी साइड पे वाइट सॉस बनाने के लिए मैंने 2 टेबलस्पून के करीब मैदा कुकिंग ऑयल में डाल दिया है और इसको हम तकरीबन 5 मिनट के लिए हल्की आग पे भून लेंगे ताकि मैदे का जो कच्चापन है वो ख़त्म हो जाए। और यहाँ पे सबसे अहम बात, हमेशा की तरह, कि खाने को आप जितनी मोहब्बत और चाहत से बनाएंगे, खाना हमारा उतना ही टेस्टी बनेगा। यहाँ पे मैं इसकी भुनाई करते हुए मुझे 3 से 4 मिनट हो गए। और यहाँ पे देखिए जी, मैदा हमारा भुन गया था। उसके अंदर 1.5 गिलास के जितना मैंने दूध डाल दिया। 1 टीस्पून के करीब इसमें मैं पिसी हुई काली मिर्च डाल दूँगी और इसके साथ ही मैं इसमें डाल दूँगी ऑरिगेनो, तकरीबन 1 चुटकी के करीब, क्योंकि इसका जो फ्लेवर होता है वो बहुत तेज़ होता है, इसलिए इसे कम ही इस्तेमाल करेंगे। और यहाँ पे देखें जी, हमारी सॉस जो है वो तैयार हो गई। और यहाँ पे देखें जी, दूसरी साइड पे जो मैंने मैक्रोनी तैयार करके रखी हुई थी उसे हम मिक्स कर लेंगे वाइट सॉस के अंदर। और वाइट सॉस जो है वो थोड़ी सी हमने लिक्विड ही रखनी है, क्योंकि मैक्रोनी डालने के बाद ये गाढ़ी हो जाती है। इसको अच्छी तरह हम कर लेंगे साफ़। बर्तन को भी अच्छी तरह साफ़ कर लेना, क्योंकि सारी सॉस इसके अंदर लगी हुई। इसको अच्छी तरह साफ़ करके हम कर लेंगे मिक्स इन दोनों चीज़ों को। और यहाँ पे देखें जी, इसके ऊपर मैं डाल दूँगी चीज़, कॉटर चीज़ मैं इसके ऊपर डाल दूँगी। अच्छी तरह चारों साइडों पे इसके ऊपर चीज़ डाल देनी। और यहाँ पे देखें जी, चीज़ डालने के बाद मैंने जूलियन कट में शिमला मिर्च काट ली, बारीक गाजर काट ली, ये इसके ऊपर डाल देंगे। और इसके साथ ही मैं डाल दूँगी ऑलिव। अच्छी तरह फैला देने इसमें। और मेरे मुंह में तो अभी से पानी आ रहा है। और ये सारी चीज़ें डालने के बाद हम इसको कर देंगे कवर 5 मिनट के लिए, ताकि हमारी जो चीज़ है वो अच्छी तरह मेल्ट हो जाए। 5 मिनट मैं इसको कवर करके लो फ्लेम पे रखती हूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। और यहाँ पे देखें जी, वाइट सॉस पास्ता को कवर करके रखे हुए मुझे 5 मिनट हो गए और ज़बरदस्त सा हमारा चिकन वाइट सॉस पास्ता बन के तैयार हो गया है। आप लोग भी इसे मेरे तरीके से बनाएं और मुझे कमेंट्स में बताया करें कि आपको मेरी वीडियोस, मेरी रेसिपीज़ कैसी लगती हैं। और मेरी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और मुझे सब्सक्राइब करें और अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।